बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज हमारे पास 2.5 स्टार्ट होने जा रही है और इंतहाई अहम क्वेश्चन है कि अगर हमने लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं जो हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज में एचिलॉन फॉर्म, रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म से सॉल्व होंगे, जिस तरह हमारे पास गॉस जॉर्डन है, गॉस एलिमिनेशन मेथड है, तो उसमें हम ये इस्तेमाल करेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको बड़े गौर से सुनिएगा। कोई लोग एचिलॉन पढ़ते हैं, कोई इची पढ़ते हैं। आपकी प्रोनाउंसिएशन आपकी अपनी इंग्लिश है, बिकॉज आपको पता है कि इतनी मुश्किल नहीं है। आप जो मर्जी प्रोनाउंस करें, प्रोनाउंसिएशन मैटर नहीं करती। इफ यू वांट टू प्रोनाउंस एचिलॉन देन यू कैन, और अगर आप इचिलॉन भी पढ़ते हैं देन को आप कर सकते हैं। होगा क्या सर, आपके पास 3x3 का ऑर्डर आएगा, 3x3 का मैट्रिक्स आएगा। उसको आपने क्या करना है, एचिलॉन फॉर्म के लिए सबसे पहले तो सुनिएगा। एचिलॉन फॉर्म के लिए सबसे पहले तो हमारे पास फॉर एग्जांपल जो मैट्रिक्स आ गया, ये 5 आया, फॉर एग्जांपल 4 5 4 3 2 1 9 6 5 0 6 5 1 लिखते हैं। एचिलॉन फॉर्म के लिए सबसे पहले तो हमें ये काम करना है, एचिलॉन के लिए भी रिड्यूस के लिए भी। ये जो हमारा लीडिंग एलिमेंट है, इसको लीडिंग एलिमेंट कहते हैं, जो आपके मैट्रिक्स को लीड कर रहा है। ये आपका जो लीडिंग एलिमेंट है, ये हमेशा क्या होना चाहिए, इट वुड बी 1, लाजमी, इट मस्ट बी 1। होगा भी और होना भी चाहिए, इट मस्ट बी 1। ये 5 हो 10 हो, जो मर्जी पहला आपके पास एलिमेंट हो, आपने हतल मकदूर कोशिश करनी है कि इसको आपने 1 बनाना है। और वो बन सकता है बआसानी। 5 को 5 पे डिवाइड करूंगा 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि लीडिंग एलिमेंट को 1 बनाना मुश्किल नहीं है। एचिलॉन फॉर्म के लिए सबसे पहला काम क्या, लीडिंग एलिमेंट को 1 बनाना है। और ये जो लोअर ट्रायंगल है, ये इट इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगल। ये जो लोअर ट्रायंगल है, इसके तीनों एलिमेंट्स को हमने 2 6 और 5 को क्या करना है, 0 बनाना है। मतलब आपके पास एचिलॉन फॉर्म इस फॉर्म में आनी चाहिए, लीडिंग एलिमेंट 1 हो और नीचे आपके पास जो लोअर ट्रायंगल है वो क्या होनी चाहिए, 0 0 0। वो हम रोड कॉलम ऑपरेशन हम पिछले एक्सरसाइज में पढ़ के आ चुके हैं, वो तो आपने हमें समझा दिया सर, उसमें तो कोई मसला नहीं है। ओके हो गया सर। तो मतलब आपको एक बात समझ आ गई कि लोअर ट्रायंगल क्या होनी चाहिए एचिलॉन फॉर्म के लिए, 0। और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म के लिए क्या होना चाहिए, रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म के लिए आपके पास ये जो अपर ट्रायंगल है, ये वाली, ये जो अपर ट्रायंगल बन रही है, ये भी आपके पास 0 होनी चाहिए। हमने इसी क्वेश्चन को रिड्यूस भी करना है और एचिलॉन फॉर्म में भी लेके जाना है। तो आई डोंट थिंक सो कि चीज हमारे लिए मुश्किल होगी। साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं तो हमारे लिए मसला नहीं होगा। हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 1 मैंने लिख लिया है, चेक कर लेते हैं। 135 -6 83 और -465। सबसे पहले तो खुशकिस्मती के साथ हमारा पहला एलिमेंट बिल्कुल ठीक है, पहला एलिमेंट 1 हो गया, मतलब लीडिंग एलिमेंट 1 है। तो अब हमें क्या करना है, ये -6 -4 और 6 को क्या बनाना है सर, 0। इन तीनों को 0 बनाने में हमें अपनी तमाम सलाहियतें लेके आनी है, तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। हम इसको क्या बना सकते हैं, 0। कैसे, अगर मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगाऊंगा, देखिए पहला एलिमेंट मेरे पास क्या है, आपको नजर आ रहा है, लीडिंग एलिमेंट 1 है। तो अगर मैं ये बात करूं, R2 प्लस 6R1, 6R1 से क्या मराद है, R2 की वैल्यू -6, R1 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 1 6 -6 प्लस 6 0 हो जाएंगे। ऐसे ही है, तो बना सकता हूं। और इसी तरह R3 प्लस 4R1, ठीक है जी, -4 प्लस 4 विच इज इक्वल टू आपके पास 0 हो जाएगा। तो मेरे पास पहले एलिमेंट, पहली मैट्रिक्स की जो पहली रो है उसमें तो तब्दीली नहीं आएगी। -6 प्लस 6 ये हो जाएगा 0, 8 प्लस 6 3 18, ये हो जाएगा 26, और 3 R2 आ गया, 3 प्लस 6 5 30 33 आ जाएगा। इसी तरह ये हो जाएगा 0, 6 प्लस 4 3 12, आपके पास ये आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा 25। सर दो एलिमेंट्स मैंने पहले कॉलम के 0 कर दिए, अब मुझे 18 को 0 करना है। 18 को 0 करने के लिए देखें सर, जतन मैं बहुत सारे कर सकता हूं, लेकिन अगर मेरे ये जो 26 है, ये अगर 1 बन जाए, क्या बन जाए 1, तो मैं उसको -18 रो 1 करवा के वो उसको बासानी खत्म कर सकता हूँ, इसको 0 बना सकता हूँ। तो सर ये काम करते हैं बिला तखीर तमहीद। अगर मैं ये बात लिखूं, क्या ऑपरेशन लगाऊं, R2 डिवाइड बाय 26, तो कोई एतराज आपको नहीं है। पहला एलिमेंट, पहली रो इसी तरह चलेगी, दूसरी रो में 26 बाय 26 हो जाएगा, और साथ ही साथ वाले एलिमेंट में 33 ओवर 26 हो जाएगा। 0 18 और 25, इसका फायदा क्या होगा सर, 135
0 1 33 बाय 26, 0 18 और 25। ठीक हो गया। अब इसका सर फायदा ये होगा कि मैं R2, ये मैंने 0 बनाना था ना, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे फौरन से ऑपरेशन लगा दूंगा R3 माइनस 18R1, तो वो मेरे पास फौरन इसको 0 कर देगा 135। तो मैं क्या लगा दूंगा R3 माइनस 18R2, तो 0 1 33 ओवर 26, 0 18 माइनस 18 आपके पास क्या हो जाएगा 0, और फिर आपके पास क्या है 25, सॉल्व कर ले इसको रफ साइड पे, 25 माइनस 18 R2 की जगह 33 ओवर 26 लिखे, कटिंग कराए मल्टीप्लाई कराए, आपके पास गालबन आंसर क्या जाएगा 28 ओवर 13। ठीक हो गया, 28 ओवर 13 आएगा। और अब मुझे डायगोनल वाले एलिमेंट्स को क्या करना है, मेरे पास डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए 1 हो जाने चाहिए, तो मैं इसको बना सकता हूँ बआसानी। क्यों, कैसे बनाऊंगा 1 3 5 0 1 33 ओवर 26, अगर मैं 28 बाय 13 को डिवाइड करवा दूं किसके साथ, R3 डिवाइड बाय 13 ओवर 28, जब 13 ओवर 28 डिवाइड होंगे तो वो फौरन उलट जाएगा, तो मतलब मैं क्या कर लूंगा 0 0 28 बाय 13 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा 13 बाय 28 के साथ, तो डिवाइड को उल्टा देंगे ना, जब उल्टेंगे तो ये 13 ये से कट जाएगा, तो मेरे पास 1 3 5 0 1 33 ओवर 26 0 0 1, ये मेरे पास पूरे डायगोनल में सेम एलिमेंट आ गया 1, और ये कन्वर्ट हो चुका है, लोअर ट्रायंगल मेरे पास 0 हो चुकी है, इसको मैं एचिलॉन फॉर्म का नाम देता हूँ। और अब यहाँ से ही आगे रिड्यूस एचिलॉन में जाना है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन मैं बहुत खोल के करवा रहा हूँ, तो आगे क्वेश्चन इस तरह करवाना मेरे लिए भी मुमकिन नहीं, वीडियोस भी लेंथी होती है और इतना टाइम भी नहीं है, टाइम स्पेंडिंग भी आपको पता है, बखूबी इल्म है कि सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर होते हैं, तो इसलिए इंशाल्लाह इसके नोट जैसे ही ये चैप्टर आपके पास एंड होता है तो इसके नोट आपके पास एजुकेशन विद हमजा के तमाम ग्रुप्स में आ जाएंगे। अब लोअर ट्रायंगल तो 0 हो चुकी है, अपर ट्रायंगल के बारे में सोचना है, उसको कैसे 0 किया जाए, उसको 0 करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब देखें ये 3 है, अगर इसको मैं 3 से माइनस करा दूं, अब क्या करूंगा मैं, अगर कर दूं R1 माइनस 3R2, तो 1, R1 में 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0, और 5 माइनस 33 बाई 26, तो ये आपके पास माइनस कराइएगा 31 ओवर 26 आ जाता है, मैंने करवाया हुआ है, आपने इसको कर लेना है 0 1 33 बाय 26 0 0 1। अब देखें 1 जहाँ पे भी आता है वो हमारे लिए बड़ी आसानी क्रिएट करता है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब देखें 1 आ गया, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अगर मैं क्या लिखूं यहाँ पे, ये इसका आखिरी डायगोनल का आखिरी रो का एलिमेंट क्या है 1, तो अगर मैं लिखूं R1 माइनस ये 31 ओवर 26 है, तो इसको मैं लिख लूंगा R1 माइनस 31 ओवर 26 R3, R3 को 31 ओवर 26 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो R1 का वैल्यू ऑलरेडी 31 ओवर 26 से आपस में कट जाएंगे, तो वो 0 आ जाएगा 1 0 0। फिर इसी तरह R2 माइनस 33 ओवर 26, जो R2 का एलिमेंट है उसी को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो इसमें कोई मसला नहीं है, आपके पास ये भी हो जाएगा 0 1 0 0 0 1। बेसिकली आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 आ चुका है, और अपर और लोअर दोनों ट्रायंगल 0 बन चुकी हैं, डायगोनल 1 बन चुका है, तो इट इज बेसिकली कॉल्ड रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म, और ये हमारे आगे जाके इस्तेमाल होंगी, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने सबसे पहले लीडिंग एलिमेंट 1 बनाना है, लीडिंग एलिमेंट 1 बन रहा हुआ तो फिर आपकी मौजे ही मौजे हैं, उसको कोई मसला आगे नहीं होगा। रो एंड कॉलम ऑपरेशंस तो हम बखूबी और बआसानी समझ के आ चुके हुए हैं, वो हमें आ गए हैं, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक हो गया। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कहता है 2 1 3 2, ये मेरे पास 1 है, 2 रोज है, सॉरी 3 रोज है और 2 कॉलम है, तो मैं क्या करूंगा, पहले लीडिंग एलिमेंट 1 बनाना है, तो बहुत आसान,
R1/2, R1 को 2 से डिवाइड करा दूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2/2 1, 1/2 3, 2 1 और 9। ठीक है, मैंने डायगोनल को क्या बनाना था 0, ये मेरे पास लोअर ट्रायंगल 0 बननी चाहिए, ऐसे ये 0 बननी चाहिए। तो यहाँ मैं डायरेक्टली ऑपरेशन लगा लेता हूँ। R2 में 0 बनने का तो बन सकता है R2 माइनस 3R1, ठीक है, और R3 माइनस R1। अब देखिएगा 1 और 1/2 में कोई चेंज नहीं, 3 माइनस 1, 3 माइनस 3R1, 3 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0, 2 माइनस 3R1 विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, ये भी आ जाता है आपके पास 1/2 और 1 माइनस 1 0, 9 माइनस 1/2 to 9 18 माइनस 1 17/2 आपके पास आ जाता है। ठीक है, अब आपके पास ये 17/2 0 होना चाहिए, तो क्या कर लेंगे 17 1/2 0 1/2, सिर्फ मुझे 17/2 को 0 कराना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ R3 में चेंजिंग लाऊंगा, R3 माइनस 17 ओवर, बल्कि सॉरी पहले दूसरे एक एलिमेंट और 1 बनेगा तो गेम चलेगी, वरना तो नहीं गेम चल सकती। ठीक है, तो मैं रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं, अगर 1/2 0 R2 मल्टीप्लाई बाय 2, देखें 1/2 मल्टीप्लाई 2 कराऊंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1 0 और 17/2। अब मैं इवोपरेशन लगा सकता हूँ यहाँ पे 1/2 0 1, ये 1 हो गया, तो क्या करूंगा R3 माइनस 17/2 R2, तो 0, R3 आपके पास ये है 17/2 माइनस 17/2 विच इज इक्वल टू 0। तो लोअर ट्रायंगल आपके पास ऑलरेडी 0 हो चुकी है, तो अपर ट्रायंगल 0 करना अब कोई मसला रहा ही नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ से आगे रिड्यूस एचेलॉन में जाते हैं, R1 माइनस 1/2, R1 को 1/2 R2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 1/2 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0, ये 0 ये 1 ये 0 ये 0। ठीक है, तो ये आपके पास रिड्यूस एचेलॉन में भी कन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, चौथा और पांचवा, इसके 5 पार्ट्स हैं, बल्कि 6 पार्ट्स हैं, सॉरी, बहुत आसान से हैं। एक आपके पास तीसरे चौथा करवा देते हैं आपको, बाकी सारे सेम ही है, खैर इतना मसला नहीं है। इंशाल्लाह इसके आपके पास पीडीएफ भी आ जाएगी, सिंपल से ऑपरेशन लग रहे हैं इसमें, पीडीएफ में पूरी चीजें आपके पास, पूरे क्वेश्चन सॉल्व हुए आएंगे। 2 माइनस 4 3 4 1 और 8 7 3 0। अब देखें लीडिंग एलिमेंट मेरे पास 1 नहीं है, सबसे पहले तो उसको 1 बनाता हूँ, कैसे 1/2 R1, ठीक है, 2/2 1 माइनस 4/2 आपके पास क्या हो जाएगा -2, हो जाएगा 3/2, फिर 4 1 8 7 3 और 0। लीडिंग एलिमेंट 0 नहीं था, मैंने लीडिंग एलिमेंट 1 नहीं था, मैंने बना दिया। अब अगला काम तो बहुत आसान, क्या R2 माइनस 4R1 R3 माइनस 7R1, ठीक हो गया, यही ऑपरेशन लगेगा। 1 माइनस 2 और 3/2, 4 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, ये 2 0 17 और माइनस 21 ओवर 2। मैं बस लिखता जाऊंगा बच्चा, आप उसको सिंप्लीफाई करवा दें। फिर इसके बाद आपने ये जो सेकंड रो का 9 है, इसको कोशिश करनी है 1 करना है, तो ये कैसे करेंगे 1/9 इंटू R2 माइनस 1 माइनस 2 और 3/2, फिर आपके पास 0, 9/9 1 हो गया, 2/9 आ जाएगा, फिर ये आपके पास आएगा 0 17 और माइनस 21/2। ठीक है, अब क्या करना है, आप इसको 0 बना सकते हैं, लोअर ट्रायंगल तो 0 फौरन से हो सकती है आपके पास। कैसे करूंगा, R3 माइनस 17 R1 17 R2, ठीक है, 1 माइनस 2 3/2 0 1 2/9 0 17 माइनस 17 0 और माइनस 257/18। आप करवा के देख लीजिएगा बच्चे। ठीक है, ये आपके पास 257/18। अब आपने इसको 257/18 को 1 बनाना है, तो क्या करेंगे R3 मल्टीप्लाई 18 ओवर माइनस 257, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऑलरेडी कट जाएगा। 1 माइनस 2 3/2 0 1 2/9 0 0 और ये आपके पास क्या आ जाएगा 1। ठीक है, जब ये 1 आ गया तो अब रिड्यूस में जाना है। रिड्यूस के लिए ये ट्रायंगल आपके पास क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, तो वो ऑलरेडी हो सकती है। ये आपके पास देखें 1 आया हुआ है,
तो आप यहाँ पे ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R1 माइनस R2, R1 माइनस 2R2, सॉरी R1 प्लस 2R2 क्या ऑपरेशन लगेगा, मैं आपको करवा देता हूँ, R1 प्लस 2R2, तो ये क्या हो जाएगा 1 0 और 3/2, तो ये आपके पास क्या 35/18 0 1 2/9 0 0 1। अब दो एलिमेंट्स बच के, इनको आपस में, अब ये ऑलरेडी 1 आया हुआ है ना, चलिए हम पूरा ही कर छोड़ो कि हो सकता है, अब ये ऑलरेडी 1 है तो हम क्या करेंगे, R1 में चेंजिंग लानी है, R1 माइनस 35/18 R3 और R2 माइनस जो इसका अपना एलिमेंट है 2/9 R3 करवाएंगे, तो आपके पास ये हो जाएगा 1 ये 0 ये 0 0 1 0 0 0 1। इट इज कॉल्ड रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म। ये आपके पास रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में आ जाता है। इची पढ़ें एची पढ़ें आपकी मर्जी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें भी आपके पास लीडिंग एलिमेंट 1 नहीं है, बना लें, 3 को डिवाइड करवाएंगे वो आसानी से हो जाएगा, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। फिर इसके बाद मुझे सेम क्वेश्चन, अब 6 क्वेश्चन सेम, थोड़ा सा मेरे पे भी रहम करेगा, 6 क्वेश्चन सेम नहीं बंदा करवा सकता, लेक्चर भी लेंथी हो जाता है। अगर सेम पूरे करवाओ तो ये घंटे के लेक्चर बन जाएगा। मुझे यकीन है कि आपको बात जहाँ तक समझ आई है, खुद करने की कोशिश करें और PDF भी आपके सामने आ जाएगा जिसमें आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अब देखें आखिरी क्वेश्चन इसका थोड़ा सा टेक्निकल है, 0 2 4 0 3 6 0 1 2। अब लीडिंग एलिमेंट 0 है, 1 नहीं है, हम 1 0 को तो 1 नहीं बना सकते, जब 1 नहीं बना सकते तो फिर परेशानी वाली बात नहीं है। हम सिंपल यहाँ पे क्या कोशिश करते हैं कि बाकियों को तो 0 कर लें, अपर लोअर ट्रायंगल को 0 कर दें, जो अगर हमारे से होती है, तो अगर सारे खत्म हो रहा है तो फिर कोशिश करनी ना करें, तो सिंपल पहले 1/2 R1 कराएंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा 2। ठीक है। अब एक और चीज भी है, जब आप इसको खत्म कर लें, जब आपके पास ये 1 हो गया तो आपके पास दूसरा लीडिंग एलिमेंट 1 हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं 0 0 0 R2 क्या कराऊंगा 1/2 R1/2 कराऊंगा ना, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1 ये 2 3 6 1 और 2। अब बाकी चीजों को मैं 0 करवा सकता हूँ, तो फिर क्या होगा, इन चारों एलिमेंट्स को मैंने क्या करवा देना है 0। जब ये 0 हो जाएंगे तो वो मेरी रिड्यूस एचिलॉन और एचिलॉन फॉर्म बन जाएगी। उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपके माइंड में पड़ चुकी हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने रैंक निकालना है, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो पढ़ के और साथ ही उसका क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे, जो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। विद द हेल्प ऑफ रो ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो ये ऑपरेशन हम करके आ चुके हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को अल्लाह ताला के हुक्म से वाइंड अप करेंगे और फिर 2.6 जिसमें से हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आता है उस एक्सरसाइज की तरफ हम कूच कर जाएंगे। दुआ में आप अपना चीज़ को याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।